भी आप डाउन टाइम में अपने क्रिकेट से कैसे अनवाइंड अपने आप को रिलैक्स करते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं वैसे क्रिकेट से ही जुड़ा रहता हूँ। अच्छा। तो मैं कभी रिलैक्स नहीं रह पाता, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। हम्म। तो फिटनेस सही। और मैं थोड़ा-सा इसमें वो भी हूँ, थोड़ा-सा हल्का-सा मुझे क्रेज़ीनेस भी है अच्छा। कि मैं फिट रहूँ, सही। बस। और उसकी सिर्फ रीज़न ये है जुड़ने की, हम्म। मैं ईमानदारी वाली बात है। देखिए, मैं दुनिया के लिए तो दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल। मेरे अंदर ये एबिलिटी है ये, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में, उसका हम्म। स्कूल था, वो वापस आ गए थे, मैंने उनको फाइनल से पहले दोबारा फ्लाई करवाया। अच्छा। टू मेक श्योर कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये अचीवमेंट दी, हम्म। माय सन विल सी या। कि हिज फादर सक्सेस। हम्म। और कल को अगर वो भी बड़ा होगा, हाँ जी। he will also make example for his kids, for every kid in this world, हम्म। कि जो भी अगर आपको चीज हासिल करनी है, you won't take it easy। हम्म। तो it takes a lot of effort, determination। सही। आपकी जिस तरह मैंने बताया आपको, अंदर से पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। and he was right with me। जब हम जीते हैं, जब वो विनिंग शॉट साइम अयूब ने मारा है, he हम्म। was next to me, he tapped my back even though he's 9, he said daddy I'm proud of you। और वो मेरे लिए वर्थ सब कुछ वही था। नाइस। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया? जी बिल्कुल किया है। तो आपका मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि वेयर डिड यू थिंक के पाकिस्तान टीम ने लैक किया? देखिए, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि मैं वहाँ पे कमेंट्री भी कर रहा था, अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, अगर आपने टीम सेलेक्ट की है, हम्म। तो आपको उसको बैक करना चाहिए। सही। क्योंकि मैं पेपर में ही पढ़ रहा था। अब देखें, जो पेपर में पढ़ा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सुना तो नहीं, या किसी से बात तो नहीं की, बिल्कुल। लेकिन वो ये कह रहे थे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। देखें, जब आप टीम बना के भेजते हैं, आपने डिसाइड किया है, ये वर्ल्ड कप से पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम्म। पाकिस्तान की बेस्ट टीम ये है। हम्म। अगर आपने उनको भेजा है, तो यू हैव टू बैक देम। अगर वो 2 मैच हारे, 1 मैच हारे, आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इससे पहले कि आप ये कहें उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम्म। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पाकिस्तान डिसअपॉइंट रहेगा। हम्म। मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था, अगर नसीम शाह और एहसानुल्लाह फिट होते। सही। मैं समझता हूँ वो लैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, क्योंकि वो बड़ा अच्छा कर रहे थे, फिर हम्म। उनको सपोर्ट। हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव रहे इस वर्ल्ड कप में। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके साथ ये 2 बॉलर होते ना, पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग रहती। सही। इवन दो कि इंडियन पिचेस वर डेड और उनपे इतना फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रहा था, लेकिन ये 2 ऐसे बॉलर हैं शाहीन के साथ हम्म। कि जो कुछ ना कुछ कर सकते थे वहां पे। हम्म। उसके अलावा जो एक चीज की मुझे लगी है, और वो ये है कि स्पिनर्स जो हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट डाउन किया है, कैप्टन को भी और जो सिलेक्टर्स हैं। हम्म। और मैं खुद भी बहुत शौक में था, सही। क्योंकि एज ए स्पिनर मैं एक्साइटेड था इनको देखने के लिए, और मैंने कहा कि यार, ये लोग वर्ल्ड कप में आए हैं, इधर विकेट टर्न होता है। तो मुझे नहीं पता कि उनको किसने कहा है, मगर जो स्पिनर्स मैंने इस वर्ल्ड कप में देखे हैं, सेम स्पिनर्स मैंने इससे पहले देखे हैं, दे वर अनबिलीवेबल। हम्म। बहुत अच्छे स्पिनर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, हम्म। मैं तो 2-3 दिन तो शौक में रहा हूँ। हम्म। सही। आपको लगता है कि व्हाट इन योर ओपिनियन के ब्रिंगिंग वहाब रियाज एंड मोहम्मद हफीज विल हेल्प? देखें, आप उन लोगों को लेके आए जो क्रिकेट खेले हैं, हम्म। और अगर आप ऐसे ही लोगों को लाएंगे तो क्रिकेट इंप्रूव होगी। बिल्कुल। अगर आप अपने माजी के प्लेयर्स जो हैं उनको छोड़ देंगे, हम्म। आप दुनिया का कोई भी मुझे कल्चर बताएं जहां पे आपके एक्स प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। जो सक्सेसफुल टीमें हैं, राहुल द्रविड़ इंडिया में है, हम्म। आप पहले जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग सब इन्वॉल्व हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम्म। मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा था, वो अभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम से मिल रहे थे, सही। उनसे बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के मैच से पहले, हर मैच से पहले शेन वॉटसन वहां पे थे। तो ये हम्म। सब लोग जितने ये इन्वॉल्व हैं, श्रीलंका में देख लें आप इंग्लैंड में देख लें, सब उनके एक्स क्रिकेटर। हम्म। ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज है। और देखें, ये वो क्रिकेटर नहीं है जो 2-2 साल खेले हुए हैं, ये वो हम्म। क्रिकेटर हैं जिन्होंने 15-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। तो अगर इन बिल्कुल। दोनों को लाया गया, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है ये बोर्ड की तरफ से। सही। अच्छा इमरान भाई, अब आपसे मैं एक सेगमेंट करूंगा जिसमें मैं डिशेस के नाम लूंगा, जी और आपने जो पहला प्लेयर आपके दिमाग में आता है आपने बोलना है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बिरयानी। सरफराज अहमद। अक्सर लोग बिरयानी में सरफराज का ही नाम लेते हैं। अच्छा, खीर। अम, खीर में है, समथिंग स्वीट। हाँ, मैं स्वीट पर्सनालिटी भी ढूंढ रहा हूँ। मुश्किल हो रही है। हाँ जी, काफी कम लोग स्वीट रह गए आजकल। बिल्कुल। शान मसूद। सही। और जलेबी। अम, ये जलेबी सिर्फ जलेबी है या जलेबी बेबी? जलेबी बेबी। हाँ। तो जलेबी जो है वो आपका है, क्योंकि मैं पीएसएल खेला हूं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हम्म।
जलेबी मैं कहूंगा हारिस रऊफ को। सही। हाँ, वो थोड़े बबली पर्सनालिटी के हैं। सही। और खिचड़ी। ये बड़ा गहरा सवाल है ये। हाँ। खिचड़ी खिचड़ी फीकी भी होती है लेकिन आपको ठीक भी करती है बीमारी में। बिल्कुल, लेकिन बड़ी कम खिचड़ी होती है क्रिकेटरों में जो ठीक करे। ट्रू। तो इसीलिए, क्योंकि वो हमेशा खिचड़ी बना के रखते हाँ हैं, हाँ तो इसमें तो सभी क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हाँ, खिचड़ी जो है वो सबकी बनी सबकी रहती है। बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ सब क्रिकेटर्स को इसका क्रेडिट दे देते हैं। ओके। और लास्टली बर्गर। आजम खान। सही। अच्छा, आपने अभी पीएसएल का जिक्र किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीएसएल में? देखिए, मैं 7 साल शायद खेली है पीएसएल, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी और बड़ी टफ लीग है वर्ल्ड में, और लोग बड़ी अच्छी दे टॉक हाईली अबाउट दिस लीग। और बस मेरा लास्ट ईयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, एंड वो मैं कराची को मैंने रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल। आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। सही। और मैं समझता हूँ बहुत, यानी कि ना, फॉरेन कोच जो है, आप लोग इतना उनको चढ़ा के रखते हैं कि आप अपने लोकल प्लेयर को भूल जाते हैं। बिल्कुल। लोकल प्लेयर्स ने गलती नहीं की थी, आपके ओवरसीज प्लेयरों ने आपको 8 मैच हराए हैं, आपने एक वर्ड नहीं कहा उनको। आपके लोकल प्लेयर हैं, उन बेचारों को आपने पूरी टीम के सामने बेइज्जत किया है। तो ये चीजें जो होती हैं, मैं समझता हूँ, मैं हर कल्चर में क्या हूँ, हर कल्चर में वो अपने लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। सही। अ पार्ट ऑफ दैट, मुल्तान सुल्तान के साथ मैं 6 साल रहा हूँ, मेरा ख्याल है इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं उनका, अल्लाह ताला आलिमगीर साहब के साथ आसानी करे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खुश इखलाक, बहुत अच्छे बंदे। फिर मुश्ताक अहमद, और जो हमारा कोचिंग ग्रुप था, उसके अंदर सब लोग बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, एंड आई एंजॉयड माय क्रिकेट। पीएसएल फॉर मी वन ऑफ द टॉप लीग। सही। अच्छा, लास्टली इमरान भाई, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बन रही हो या कोई बुक लिखी जा रही है, उसका टाइटल क्या होएगा? मुझे किसी ने बताया था, बड़ा अच्छा नाम है, शायद वाइफ के साथ डिस्कस किया था, द जर्नी मैन। ओह नाइस। तो ये मेरे, मगर मैं कुछ और वर्ड ढूंढ रहा था, क्योंकि ये तो है था मेरे पास, क्योंकि जिस तरह मेरी जर्नी है, तो वो मैं, अगर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर मूवी बने, बिल्कुल, तो इवन दो आई डोंट नो यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है साहब। अगर आपकी मूवी फ्लॉप हो, ठीक है, कम से कम 50% मुझसे ले जाइएगा आगे। सही। आई हैव गॉट अ स्क्रिप्ट इन दिस हेड। ओके। और ऐसा स्क्रिप्ट है कि मैं एक एक चीज बयान कर सकता हूँ कि क्रिकेटर कहाँ कहाँ से क्या क्या करके और कहाँ पे पहुंचता है। बिल्कुल। और उसमें 2-3 जो चीजें हैं छोटी, में मैं आपको बता रहा हूँ। सब कहते हैं इमरान ताहिर ये बन गया, इसके पास ये आ गया, वो आ गया। मैं सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड के सामने फ्लैट है, उसमें 3 साल अकेला रहा हूँ। अच्छा। ना बंदा ना बंदे की जात। ओके। ग्राउंड जाता था, ट्रेनिंग करता था, वापस वाइफ डरबन रहती थी, 1 आवर अवे फ्लाइट। ओके। मंथ में एक दफा मिल लिया, 2 महीने में चले गए। तो पीपल डोंट रियलाइज दिस। आई यूज्ड टू कैरी माय ग्रोसरी ऑन माय शोल्डर्स, वॉक 2 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका में आप वॉक नहीं कर सकते, इट्स वेरी डेंजरस। तो देयर इज, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो फिर जिस तरह मैं इंग्लैंड गया हूँ, जिस तरह मैंने काम शाम किए हैं सब, जिस तरह मैंने उस दिन इंडिया में बताया, लोग के पागल हो गए। मेरे साथ सारे उनके टेस्ट क्रिकेटर बैठे थे। मैंने कहा, आई यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स इन द मॉर्निंग। ओके। आई यूज्ड टू क्लीन फ्लोर्स, वाटर वर्ल्ड में काम करता था मैं। मैंने कहा, आई यूज्ड टू डू दिस, दैट वाज माय जॉब, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दैट। मैंने कहा, बिकॉज दैट टॉट मी अबाउट लाइफ।